हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके क्या नेचर्स हैं, फीचर्स हैं, उसके बारे में वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें से फर्स्ट वन है अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन कर सकता है, उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या फैक्टर्स है, क्या फोर्सेस हैं, क्या चीजें मार्केट में हो रही हैं, एक स्कैनिंग करके पता चले कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज, और जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है अर्ली स्टेज पे अगर वो स्कैनिंग कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो क्या उनको जो है मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और इन अपॉर्चुनिटीज से क्या होगा, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट। उन ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। और मार्केट में भी बहुत बड़ा शेयर वो जो है कैप्चर कर सकते हैं। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, और वो अपने कॉम्पिटिटर से भी बहुत आगे जा सकते हैं। जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली स्कैन करता रहता है, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है भी क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल उसमें चीजें हो रही हैं, लीगल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, वो इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, उन्हें स्कैन टाइमली करता है, तो वो बेस्ट टू बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्हें जो है ग्रैब कर सकता है, जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है ना, मार्केट में शेयर उनका बढ़ जाएगा, ठीक है, और कॉम्पिटिटर से भी बहुत आगे जा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मारुति was the first company to recognize the need for small cars। जब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे तब मारुति वालों ने जो है, जो मारुति कंपनी है वहाँ उनमें जो है स्कैनिंग की गई, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग की गई, भी पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली में जो है पॉपुलेशन भी थोड़ा होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो है स्मॉल कार्स लॉन्च करने के बारे में सोचा था। उन्होंने स्कैनिंग करके ही पता किया था कि हाँ भाई लोग कितने तक की कार अफोर्ड कर सकते हैं, और एक फैमिली में कितने मेंबर्स जो है हो जाते हैं जिन्हें कहीं साथ में जाना हो, तो एटलीस्ट उन्हें किस तरह की कार जो है रिक्वायर्ड होगी, कितने प्राइस में वो कार रिक्वायर्ड होगी, कब कहाँ तक वो अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ों को। तो यहाँ पे स्कैनिंग करके और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब करी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्होंने लिया, अर्ली स्टेज पे जो है इस चीज को अंडरस्टैंड किया, स्कैन किया और स्मॉल कार्स मार्केट में लॉन्च की, जिससे जो है उन्हें फायदा हुआ भी। जैसे कि कुछ चैटिंग एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई ऐसे नंबर 1, जैसे कि व्हाट्सएप वाज द नंबर 1 चैटिंग एप्लीकेशन। अगर हम लोग बात करें मोबाइल चैट की अगर बात करें तो व्हाट्सएप वाज नंबर 1 थी। उसके बाद बहुत सारी चैटिंग एप्लीकेशन आई, लेकिन व्हाट्सएप अभी भी नंबर 1 पे चलता है। काफ़ी लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, काफी जो है अच्छी परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो व्हाट्सएप यूज कर रही है मोबाइल चैट में। तो क्या किया था, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करी अर्ली स्टेज पे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, ठीक है गाइस। सेकंड आता है हमारा हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब जैसे कि एनवायरनमेंट को स्कैन करने में अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है, वैसे थ्रेट्स के बारे में भी पता चलता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी एनवायरनमेंट में होंगे। अगर नेगेटिव इफेक्ट कुछ ऐसी पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में हुआ है जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी पहले से ऑर्गेनाइजेशन को तैयार रहना चाहिए है, अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज हिसाब से चेंज करनी चाहिए है। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट ऑन टाइम, जो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, स्कैनिंग कर लेते हैं बिजनेस एनवायरमेंट की ऑन टाइम, get a warning signal to deal with the constraint or the negative policies of the business environment। business environment के कोई constraint है, threats हैं, negative policies हैं, उन्हें as a warning signal वो लोग यूज कर सकते हैं कि भाई ये वार्निंग सिग्नल है हमारे लिए, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे फ्यूचर में जाके एक नेगेटिव इफेक्ट मिल सकता है, नेगेटिव इफेक्ट जो है आ सकता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस एनवायरमेंट को लेके। स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन व्हिच बिजनेसमैन गेट इज टेकन एज वार्निंग सिग्नल एंड चेंजेस इन द कंपनीज आर मेड। अब बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन किया जाएगा, जो भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को
बिजनेस हाउस को मिलती हैं, वो उन्हें एज अ वार्निंग सिग्नल यूज करके जो है अपनी कंपनी में चेंजेस ला सकते हैं, जिससे उनका वो नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ने वाला है उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, वो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बिजनेसमैन हु हैव टू सप्लाई द गुड टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। अब ये सबको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब डिमांड होती है मार्केट में किसी गुड की, तभी वो उस गुड को सप्लाई करते हैं। कोई एक अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई एक कंपनी है जो वाटर बॉटल बनाती है, ठीक है, कोई एक कंपनी है जो वाटर बॉटल बनाती है, तो वो बॉटल की सप्लाई कब करेगी मार्केट में? जब डिमांड होगी वाटर बॉटल, उनकी कंपनी की वाटर बॉटल की डिमांड होगी मार्केट में। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट रॉ मटेरियल। अब आउटपुट सप्लाई करना है मार्केट में, गुड्स बना के भेजने हैं, आउटपुट सप्लाई करना है, तो उसके लिए इनपुट भी चाहिए है, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। They acquire raw material and other resources keeping in mind the output demanded in the environment. वो रॉ मटेरियल है, जो अदर रिसोर्सेज हैं जैसे कि लेबर है, मशीन्स हैं, फंड्स हैं, वो उन्हें तभी एक्वायर करेंगे ना, रॉ मटेरियल को तभी खरीदेंगे, तभी अरेंज करेंगे चीजों को। क्या चीजें हैं जो दिमाग में रखे, वो उन चीजों को अरेंज करेंगे। आउटपुट डिमांडेड इन द एनवायरमेंट, कि कितनी डिमांड है उनके गुड की, ठीक है, उन जो वो पर्टिकुलर गुड बना रहे हैं, जो वैरायटी ऑफ गुड बना रहे हैं, उन गुड की क्या डिमांड है मार्केट में, उसके हिसाब से ही वो रॉ मटेरियल अरेंज करते हैं और अदर रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, उनको एक्वायर करते हैं। अब कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कितनी लेबर्स की जरूरत है, ठीक है, ये सारी चीजों का और भी काफी सारी चीज, इन चीजों को कब पता चलेगा? जब हम स्कैनिंग करेंगे कि भाई एग्जैक्टली इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, क्या डिमांड चल रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। दे सेलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी इन द एनवायरमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन द एनवायरमेंट। वो रिसोर्सेज उस हिसाब से ही अरेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि भाई एनवायरमेंट में अवेलेबल क्या है, किस तरह का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस तरह का जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी है, कितना हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो सकता है, जो भी चीजें, रिसोर्सेज जो भी उनको चाहिए, उनकी क्या अवेलेबिलिटी है और क्या आउटपुट की डिमांड है एनवायरमेंट में। पता चले जो वो वाटर बॉटल जिस तरह की वो बना रहे हैं उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्वायर कर ली, प्रोडक्ट बना दिए, अब जब सप्लाई करने की बात आई तो भाई डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई करके क्या करेंगे? तो ये चीजें कब पता चलती है? स्कैनिंग करने पर पता चलती है। एनवायरमेंट को हम स्कैन करते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिमांड चल रही है और किस तरह के रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, एनवायरमेंट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट। सबको पता है कि आजकल चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करो, पॉलिटिकल बात करो, कभी कोई चेंज आ रहा है, कभी कुछ चेंजेस आते रहते हैं, लोगों चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी लोगों के चेंज आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, ठीक है, तो काफी सारे चेंजेस अब बहुत जल्दी होते हैं। एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। और ये चेंजेस बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हैं, बहुत ज्यादा जो हिट करते हैं। सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए हर एक बिजनेस हाउस के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इन चेंजेस को जितना जल्दी समझ सकता है उतना जल्दी समझ ले। Environment scanning help the companies to scan and understand these changes with the environment scanning. Environment scanning जो है हेल्प करता है कंपनी को अंडरस्टैंड करने में कि भाई किस तरह से स्कैनिंग करनी है और भाई क्या एक इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ने वाला है। तो उसी के हिसाब से वो अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो है इम्पैक्ट कम आए। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो बाहर कुछ जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, पॉलिटिकल पॉलिसी, लीगल पॉलिसीज में चेंज आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या करो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसके हिसाब से अपने इंटरनल, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इन्वायरमेंट को चेंज करो। बिजनेसमैन मेक चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑल्सो टू मैच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, प्लान्स है, पॉलिसीज हैं, स्ट्रैटेजीज है, उनको इस हिसाब से जो है चेंज करो कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाहर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, उनको मैच कर सके। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या करता है, जो रैपिड चेंजेस हो रही है उनके साथ कॉप अप करने में हेल्प करता है, ताकि वो जो भी अफेक्ट है, पॉजिटिव है तो अच्छी बात, अगर नेगेटिव का कोई अफेक्ट अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ने वाला है तो वो थोड़ा कम किया जा सके। नेक्स्ट आता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग।
The major strategies or plans and policies in the organization are formed keeping in mind business environment, because the policies and strategies have to be implemented in the presence of environmental factor. So these must be made keeping in mind the environmental factor. जो जितनी भी मेजर स्ट्रैटेजीज हैं, प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जा रही हैं, वो कब बनाई जाती हैं? जब आप जो बिजनेस हाउस है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने माइंड में बिजनेस एनवायरनमेंट को रख के चलता है कि भाई एग्जैक्टली हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसमें क्या चल रहा है, क्या अभी पॉलिसीज हैं, क्या नहीं है, क्या चेंजेस आने के चांसेस हैं। ठीक है, और ये पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज इन्वायरमेंटल फैक्टर के प्रेजेंस में ही इंप्लीमेंट भी किए जाते हैं। सो दीज मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड द इन्वायरमेंटल, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, जितने भी जो भी डायमेंशन हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रैटेजीज, प्लान्स और पॉलिसीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म करनी चाहिए, देन उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। विद कॉन्टिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूस बेसिस पे स्कैन करते रहते हैं, वो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज अच्छी है ना। वो नॉलेज अच्छी रखेंगे, स्कैनिंग टाइम टू टाइम करेंगे, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, पॉलिसीज, प्लान, स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस की परफॉर्मेंस में इंप्रूव होने के चांसेस हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस हैं थोड़ा सा, कि भाई उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड इंप्रूव देयर मार्केट शेयर। इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस करके, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच कर पाए, उस हिसाब से अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना मार्केट शेयर इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थे गाइस हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की भी, अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है, थ्रेट्स के बारे में पता चलता है, रिसोर्सेज को टैप करने में, असेंबल करने में भी हेल्प करता है, रैपिड चेंजेस जितने भी हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसके साथ एडजस्ट एंड अडेप्ट करने में भी उनमें हेल्प करता है, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, और बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। आई होप गाइस कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आप कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।